हेलो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शब्द किसे कहते हैं। यानी कि शब्द के बारे में आज का पूरा वीडियो होने वाला है कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यही है कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को ही हम लोग शब्द कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में इसका हो जाएगा गाय हो जाएगा, रोटी हो जाएगा, घर हो जाएगा। ये सब शब्द का उदाहरण है। अब चलते हैं कि शब्द की यानी कि शब्द के कितने भेद होते हैं उसके ऊपर चलते हैं। तो देखिए ये उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द को चार भागों में बांटा गया है। यानी कि शब्द के चार भेद हैं उत्पत्ति की दृष्टि से। जो हमारा पहला भेद है वो है तत्सम। इसका उदाहरण है कि हिंदी में संस्कृत के मूल्य शब्द को तत्सम कहते हैं। हिंदी में संस्कृत के मूल्य शब्द को ही तत्सम कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा फल, पुष्प, पुस्तक इत्यादि जो है ये तत्सम की उदाहरण है। और तत्सम का परिभाषा क्या हो जाएगा? हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को ही तत्सम कहते हैं। अब चलते हैं दूसरे भाग की ओर यानी कि तत्भव पर। देखिए तत्भव क्या है? तत्सम के बिगड़े रूप को ही तत्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े रूप को ही हम लोग तत्भव कहते हैं। जैसे कि आग हो जाएगा, फूल हो जाएगा, किताब हो जाएगा इत्यादि। यानी कि तत्सम जो है वो संस्कृत में होता है और तत्भव जो होता है उसका सिर्फ उल्टा हिंदी में होता है। यानी कि इसका तत्भव का आपका परिभाषा हो जाएगा कि तत्सम के बिगड़े हुए रूप को ही हम लोग तत्भव कहते हैं। अब चलते हैं तीसरे प्रकार की ओर जो है देशज। देश में बोले जाने वाली भाषा को ही हम लोग देशज कहते हैं। देश में बोले जाने वाली भाषा को हम लोग देशज कहते हैं। जैसे कि कपड़ा हो गया, लोटा हो गया, पगड़ी हो गया और लाठी हो गया। ये सब देश में बोले जाने वाली भाषा है। अब चलते हैं चौथे प्रकार की ओर विदेशज। विदेश में बोले जाने वाली भाषा को विदेशज कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में हो जाएगा आपका बुक हो जाएगा, पेन हो जाएगा, टीचर इत्यादि। ये सब विदेश में बोले जाने वाली बोली है यानी कि भाषा है। तो विदेश में बोले जाने वाली भाषा को ही हम लोग विदेशज कहते हैं। और उदाहरण में हुए बुक, पेन, टीचर आदि। यानी कि बहुत सारे अभी हो सकते हैं। अब चलते हैं बनावट या रचना के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द को तीन भेद में बांटा गया है। यानी कि तीन भेद है, यानी कि तीन प्रकार में बांटा गया है। पहला हो जाएगा रूढ़। जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ न लिखने उन्हें रूढ़ कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों को खंड करने पर उनका कोई वैल्यू यानी कि कोई अर्थ न लिखने उसे ही रूढ़ कहते हैं। जैसे कि कान हो जाएगा, नाक हो जाएगा, आम हो जाएगा। अगर आप कान का खंड करते हैं तो का प्लस न, तो क्या आप का से कोई शब्द बन रहा है? नहीं। न से कोई शब्द बन रहा है? नहीं। अगर आप दोनों को मिला दे रहे हैं तो कान यानी कि हमारे शरीर का जो मेन पार्ट है कान जिसे हम सुनते हैं उसको सूचित किया जाता है। तो आप रूढ़ शब्द के बारे में भी समझ लिए। अब चलते हैं इसके दूसरे प्रकार की ओर यौगिक शब्द के। देखिए ऐसे शब्द जो दूसरे शब्द के मेल से बने हैं और जिसमें सभी खंड सार्थक होते हैं उसे यौगिक यानी कि यौगिक कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो दूसरे शब्द के मेल से बने हो, जो दूसरे किसी के मेल से बने हो और जिनकी सभी जो खंड है वो सार्थक है उसे ही यौगिक शब्द कहते हैं। अब चलिए इसके उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। तो इसका उदाहरण हो जाएगा घुड़सवार। यानी कि घुड़ जो है वो घोड़ा को सूचित किया जाता है और सवार जो उस पे बैठ के उसको चलाता है। यानी कि इसका सभी खंड जो है वो सार्थक है। दूसरा हो जाएगा विद्यालय। विद्या जोड़ आले, इसका भी जो है वो खंड पूरा सार्थक है। पहला तीसरा हो जाएगा हिमालय।
हिम जो है वो बर्फ को हिम कहा जाता है। आले मतलब जो होता है वो बड़े से पर्वत को बोला जाता है। यानी कि यौगिक जो है इसका सभी खंड सार्थक होता है। तो हिमालय और घुड़सवार और विद्यालय जो है इसका एक उपयुक्त उदाहरण है। अब इसके तीसरे प्रकार की ओर चलते हैं जिसका नाम है योग रूढ़। इसका तीसरा जो भेद है उसका नाम है योग रूढ़। यानी कि ऐसे शब्द जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जैसे कि अपना अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ को ग्रहण करता है उसे ही योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण में हो जाएगा लंबोदर। लंबोदर किसे कहा जाता है जी? तो लंबोदर जो है वो गणेश जी को कहा जाता है। चाहे गजानन भी गणेश जी को कहा जाता है, गजानन भी जो है वो उदाहरण में आ सकता है। दूसरा हो जाएगा दशानंद। दशानंद किसे कहा जाता है? तो रावण को कहा जाता है। इसका मेन शब्द होता है दस है जिसका आनंद। यानी कि 10 सिर वाला को ही हम लोग दशानंद कहते हैं। और दशानंद किसे कहा जाता है? तो दशानंद रावण को कहा जाता है। यानी कि अपना मूल जो उद्देश्य है यानी कि अर्थ है उसको छोड़कर एक विशेष अर्थ को ग्रहण कर रहा है, इसीलिए इसे योग रूढ़ कहते हैं। और अगर आपको इस वीडियो को समझ में आया है और आप इस शब्द की पीडीएफ को फ्री में लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर लिंक आपको दिया गया है और साथ में आप स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और फ्री में इस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।